नमस्कार। आइए हम इस सवाल को विलोपन विधि से हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि कैसे होता है हम समझते हैं इसको। जल्दी से आप लोग इसको देखेंगे। हमारे पास सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करिए। विलोपन विधि का मतलब ये समझिएगा, विलोपन अर्थात किसी एक पद को जो है आप विलुप्त कर दो, उड़ा दो, कटा दो, तो आपको विलोपन विधि तुरंत बन जाएगा। हम देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे ना, इसमें से एक पद को विलुप्त करेंगे। एक पद को हम विलुप्त करेंगे तो देखो भाई, तो विलुप्त करने के लिए क्या होता है, यदि यहाँ पर पहले से ही चिन्ह जो है असमान है तो आप सीधे इसको कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तब क्या होगा, जोड़ने पर हम देखते हैं x और x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है, ये y और ये y, ये प्लस में है ये माइनस में, तो पहले से प्लस माइनस अलग अलग है तो हम इसको उड़ा देंगे यहीं पर। तो y मेरा खत्म हो गया, अब बचेगा बराबर, अब बचेगा मेरा 14 और 4, 14 4 होता है 18। 14 4 क्या होता है, 18 होता है। तो अब आप कहोगे कि सर x बराबर हम लिख सकते हैं 18, ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो बटे में 2 हो जाएगा और कट करके हो जाएगा कितना, 9। तो आप कह सकते हो कि गुरुजी ये तो x बराबर 9 आ गया, 9 आ गया। और हम क्या करेंगे ना, जब x 9 आ जाता है तो फिर हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में भी मान स्थापित कर सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे, जिसमें आपको रखना है उसमें लिखिए। हम अभी रख रहे हैं समीकरण 2 में, हम लिखेंगे सर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या होता है जरा इसको देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। और अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर x का वैल्यू आया है 9 माइनस वाई बराबर है 4, और आपको पता है कि 9 को जब हम उस ओर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा। यहाँ माइनस वाई पहले से रहेगा, 4 होगा और ये माइनस में 9 यहाँ आ जाएगा। तो ये अब हमारा हो जाएगा माइनस वाई इजकल टू माइनस में 5। माइनस और माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो इसीलिए हमारा y बराबर निकल के आ जाएगा 5। जब आप प्रतिस्थापन विधि देखे होंगे तो y बराबर 5 आया था और x बराबर 9 आया था। तो इस तरह से आप विलोपन विधि से इन सवाल को जल्दी से आसानी से बना सकते हैं। विलोपन विधि में याद रखना, या तो x वाले को उड़ा देना है या फिर y वाले को उड़ा देना है, जो उड़ेगा उसको उड़ा देना है। अगर नहीं उड़ रहा है तो इसको बराबर करके उड़ा देंगे। यदि इसमें 2 रहता है, इसमें 2 नहीं रहता है, हम 2 इसमें गुना करके जो है इसको बराबर करते और किसी एक पद को उड़ा देते। विलोपन विधि में यही याद रखिएगा कि किसी एक पद को पहले विलुप्त करना ही होगा, फिर विलोपन विधि आगे बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। विलोपन विधि आप सीख चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपसे उस पर बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले होंगे कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। आपने प्रतिस्थापन सीखा, आपने विलोपन सीखा, अब मैं आप लोगों को वज्र गुणन खंड विधि सिखाऊंगा। वज्र गुणन विधि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।